How to run Facebook and Instagram ads, basically meta ads, for dropshipping, e-commerce and print on demand. Facebook ads के अंदर हम A to Z from start to end हर चीज डिस्कस करेंगे. Assalamu alaikum everyone, I am Sajid Jamshed and in this video I'll be talking about every single thing, every single detail about Facebook and Instagram ad. ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाई है ऑन फेसबुक एड्स. अगर आप बिगिनर हो एंड यू डोंट नो अबाउट फेसबुक एड्स देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू. There is plenty of information in this video throughout, so please watch this video complete till end. Okay, so let's get started. So first thing is how to create campaign. Campaign कैसे create करनी है. बहुत से लोगों को ये मिथ होती है कि campaign and ad is same thing. ये सेम चीज नहीं है. Let's understand this with an example. Let's suppose एक घर है जो एक campaign है basically and उस घर के अंदर 3 different rooms हैं और वो तीनों rooms ads हैं. So ये कह लो कि campaign के अंदर different ads आती हैं. तो ये था difference between campaign and ads. I hope you are clear now. कैंपेन पहले हम क्रिएट करेंगे, देन वी विल डिस्कस हाउ टू टारगेट राइट ऑडियंस. अब ये स्टेप अल्टीमेटली आपको पहुंचाएगा आपके स्केल्स एंड कन्वर्जन्स के ऊपर, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है. देन हम जानेंगे हाउ टू एड बजट इन कैंपेन, कितना बजट रखना है, स्टार्टिंग में कितना रखना है. देन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंड स्टॉप द एड, कि हमने एड कब स्टार्ट करनी है, उसको रोकना कब है. क्योंकि ऐसा तो नहीं ना होगा कि हम बस एड चलाई जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन और हम पैसे इसमें इन्वेस्ट कर ही जा रहे हैं. ऐसा नहीं करना. हम उसको टेस्ट करेंगे कुछ डेज के लिए, अराउंड 6 to 7 डेज के लिए एड को टेस्ट करने वाले हैं एंड देन उसको हम स्केल अप करेंगे, उसको हम और इन्हांस करेंगे. अब स्केल अप का क्या मतलब है, मीन्स कि हम उसके अंदर बजट डालेंगे. पर्सनली मैंने खुद भी फेसबुक एड्स के ऊपर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट वेस्ट की, क्योंकि मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कौन सी एड पहले चलानी है और कौन सी बाद में. बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक मैंने बहुत सी अमाउंट वेस्ट की है इन जस्ट फेसबुक एड. एंड अब वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको अवॉइड करनी है. यहाँ पर अब हम 3 मेन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग फेसबुक एड्स. पहली चीज़ होती है कैंपेन. इसकी बेसिक स्टेप है. कैंपेन में हम डिस्कस करेंगे कि आपने ऐड क्यों रन करनी है, व्हाई डू यू वांट टू रन दी एड. सेकंड, आपने एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐड रन करनी है, आपने अपने ऐप्स के ऊपर इंस्टॉल्स बढ़ाने के लिए करनी है, आपने सेल्स या कन्वर्जन्स लेकर आनी है, आपने सिर्फ वायरल होने के लिए किसी कंटेंट के ऊपर एंगेजमेंट लेकर आनी है. तो डिफरेंट टाइप्स है, आपने कौन सी चूज करनी है ये हम डिसाइड करने वाले हैं कैंपेन के अंदर. सेकेंड थिंग इज एड सेटअप या एड सेटिंग. इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी साइज किस तरह का होगा, कलर किस तरह का यूज करना है, कितनी एड्स होनी चाहिए, मतलब एक कैंपेन के अंदर हम कितनी एड्स रन करने वाले हैं, बजट कितना होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एड सेटअप के अंदर. एंड द लास्ट वन इज एड इमेजेस और वीडियोस. कौन सी वाली एड है, एंड जो भी एड है हमारे लैपटॉप के अंदर पहले से पड़ी होनी चाहिए. अब फेसबुक के पास ना पूरा डेटा बहुत ऑर्गेनाइज वे में पड़ा होता है. मतलब उसको ये पता है कि कौन से लोगों को कौन सी एड शो करानी है, कौन से लोग किस चीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है. एवरी सिंगल थिंग फेसबुक के पास हर एक पर्सन का डेटा होता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेसबुक एड्स. मतलब अगर हमने एड रन करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स. ये बहुत मेन चीज़ है क्योंकि बहुत से लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं वीडियोस के अंदर. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. आपके पास कौन कौन चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू रन फेसबुक एड्स. पहली चीज़ जो हमें चाहिए दैट इज फेसबुक प्रोफाइल जो कि एक्टिव हो. सेकेंड इज फेसबुक बिजनेस पेज. बहुत सी वीडियोस में लोग कहते हैं कि फेसबुक पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप इसको बना लोगे ना, आपकी जो सेल्स होंगी बहुत बूस्ट होने वाली हैं, क्योंकि फेसबुक को ये लगेगा कि आप एक रिनाउंड पर्सन हो, आपका एक फेसबुक पेज है एंड आपकी एड्स बहुत स्मूथली रन करेंगी. सो फेसबुक पेज ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे फेसबुक पेज मैंडेटरी है. यू हैव टू मेक दिस बिफोर मूविंग टुवर्ड्स एड. इसको बनाना बहुत ईजी है. अगर आपको नहीं पता पेज कैसे बनाना है, आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो एंड यू विल गेट टू नो. ऐसा नहीं करना कि फेसबुक पेज आज बनाया है एंड हम नेक्स्ट डे एड्स रन करना चलेंगे. नो, यू हैव टू वेट फॉर 7 to 8 डेज. 7 से 8 दिन के बाद आपने जब उस पर थोड़ा कंटेंट अपलोड करना है, आपको थोड़ी सी ऑडियंस होगी अराउंड, अगर 100 भी आपके फॉलोअर्स है ना, दैट्स इनफ. ठीक है, उसके बाद आपने जाना है फेसबुक एड्स की तरफ. थर्ड चीज़ हमें चाहिए इसके अंदर दैट इज एन इंटरनेशनल पेमेंट मेथड. वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आपको एक अदद पेमेंट मेथड चाहिए, और क्योंकि आपको पेमेंट सिर्फ करनी है ना फेसबुक एड्स के लिए, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे होंगी. आपको अपना पेमेंट मेथड जो भी आप चूज करने वाले हो पहले से आपको रेडी करके रखना है. फोर्थ थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू स्टार्ट फेसबुक एड्स एंड दैट इज पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोस. आप अगर चाह रहे हो इमेज की फॉर्म में ऐड रन करना, आपको पहले से आपके फ़ोन में फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए. अगर आप वीडियोस की फॉर्म में ऐड रन करना चाह रहे हो तो वीडियो जो भी अपने अपलोड करनी है ना, आपके फ़ोन में पड़ी हो. यहाँ पे एक टिप आप सब लोगों के लिए, एंड दैट इज़ कि आपकी जो इमेज है या आपकी जो वीडियो है, जितनी सिंपल रख सकते हो उतनी सिंपल रखो उसको. उस पर एक टेक्स्ट लिख लो लाइक ऑर्डर नाउ, लिमिटेड स्टॉक्स, मेगा सेल, कुछ भी ऐसे का कॉन्टेंट आप वहाँ डाल सकते हो. एंड लोगों को ये अर्ज करता है कि वो स्टेप लें नेक्स्ट. मतलब अगर आप ये लिखोगे ना कि 50% ऑफ या मेगा ऑफर या वेरी लिमिटेड पीसेस लेफ्ट, समथिंग लाइक लिमिटेड स्टॉक, अब ये चीज़ें लोगों को इंकरेज करेंगी कि वो चीज़ को बाय कर ले.
तो इस तरह का आपने कुछ वहाँ पे ऐड करना है, बहुत सिंपल स्पेसिफाइड रखो। एंड लास्ट थिंग इज बी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक विद द कस्टमर्स। आप जो चीज़ सेल करने वाले हो रियल के अंदर एग्जैक्ट चीज़ आपने अपने वीडियो या इमेज में डालनी है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर एग्जैक्ट होगी ना तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सेल्स, अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज। अगर आपके पास ये सब चीज़ें रेडी हो चुकी है ना, नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर फेसबुक एड्स। अब आप इजी होकर फेसबुक एड रन कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टारगेटेड ऑडियंस। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, आपको कोई ब्रॉड कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नैरो डाउन नहीं होना आपने। ऐसा नहीं कि अगर आपको योगा का आइटम सेल कर रहे हो ना, इट कुड बी एनीथिंग, जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर कुछ चीज़ सेल कर रहे हो, आप बास्केटबॉल या फुटबॉल जो भी आप सेल कर रहे हो, आपने उसका नेम मेंशन नहीं करना, आपने ओवरऑल स्पोर्ट्स लिखना है। जितनी ज़्यादा आपकी जो नीश ब्रॉड होगी उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे, क्योंकि नैरो निशेस बहुत ही कम लोग सर्च करते हैं एंड बहुत दफ़ा क्या होता है कि इस पर सेल्स आती ही नहीं है। एंड ये चीज़ प्रूवन है विद मल्टीपल टॉप रेटेड सेलर्स जो कि एड्स रन कर रहे हैं, एंड उन सब ने सेम चीज़ एडवाइस करी, एंड दैट इज कि नीश को ब्रॉड रखो, कैटेगरी जितनी ब्रॉड होगी उतने बेनिफिट्स हैं। अब टारगेटेड ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई ई बुक है या कह लो मेरे पास कोई कोर्स है जो कि मैंने सेल करना है, जो कोर्स है वो टोटली हिंदी या फिर उर्दू के अंदर है, एंड आप टारगेट कर रहे हो यूएसए के ऑडियंस को, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग परचेज करेंगे, यहाँ सेल्स आएंगी या क्लिक्स भी आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो आपको टारगेटेड ऑडियंस जानना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट टारगेटेड ऑडियंस आपकी चीज़ बिकेगी नहीं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कंट्री, कौन से रीजन की तरफ आप चीज़ सेल करना चाह रहे हो, कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जो कि आपने चूज किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द बजट, कितना बजट रखना है। अब बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कितना बजट होना चाहिए एड्स के लिए। अगर आप फेसबुक टेस्टिंग एड्स भी रन करोगे ना, एंड ऑब्वियसली एज अ बिगिनर आप टेस्टिंग एड्स ही रन करोगे, आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। 1000 बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि हमने रन करनी है कैंपेन, नॉट एड। अब कैंपेन के अंदर 3 डिफरेंट एड्स होंगी, ठीक है, और हर एक ऐड का जो हमारा बजट होगा दैट इज अराउंड 700 अगर हम 3 का रखें तो टोटल बनता है 2100। तो 2100 हमारा बजट होगा फॉर 1 डे। बेसिकली हम एक दिन के अंदर हम 3 एड्स रन करने वाले हैं, मतलब एक कंप्लीट कैंपेन, और उस कैंपेन के अंदर 3 एड्स होंगी और हर एड की जो प्राइस होगी, जो बजट होगा दैट इज 700 PKR। ये 700 जो है ये मैं बता रही हूँ आपको PKR के अकॉर्डिंग। अगर आप इंडिया से हो तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, 100 रख सकते हो, 200 रख सकते हो स्टार्टिंग के अंदर। तो बेसिकली हम यहाँ पे टेक्निक यूज करने वाले हैं, दैट इज कैप टेक्निक। कैप टेक्निक हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अब ये टेक्निक बहुत ही फेमस है, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, एंड ये मैंने खुद भी अपने केस में अप्लाई की है। सो आई होप दिस विल गोना हेल्प यू टू। कैप के अंदर जो C है दैट इज क्लिक, A मीन्स एड टू कार्ट, P मीन्स परचेज। स्पेशली एज अ बिगिनर ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे ये टेक्निक कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि 7 डेज के अंदर अंदर आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दैट इज नॉट एनी क्लिक बेट, ये सच्ची बात है। एंड इफ यू डोंट बिलीव देन यू कैन ट्राई इट आउट। ओके, तो हमने बजट के बारे में बात कर ली। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हमने हर दिन 2100 स्पेंड करना है, कि हमने हर दिन क्या इन्वेस्ट करना है इसके अंदर? सो द आंसर इज नो। अगर हमारी एड काम नहीं करेंगी फॉर 3 डेज हम उसको स्टॉप कर देंगे। हम फॉलो करने वाले कैप टेक्निक। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर हमें 3 डेज के अंदर अंदर सेल्स नहीं आती, परचेज नहीं आता, तो हम अपनी ऐड को स्टॉप कर देंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निक कि काम कैसे करती है, आपने कैसे इसे यूज करना है। एक गूगल शीट है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, प्लीज चेक इट आउट, आपको बहुत हेल्प करने वाली है वो। लेट्स डिस्कस कैप टेक्निक। कैप में जो C है वो क्लिक होता है, एंड क्लिक मीन्स डे 1 के अंदर हमें चाहिए क्लिक। लेट्स सपोज हमने आज ही हमने ऐड स्टार्ट किया है और आज 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे क्लिक चाहिए, एक क्लिक चाहिए अपनी ऐड के ऊपर। अगर एक क्लिक नहीं आता है सो हम अपनी ऐड स्टॉप कर देंगे। अगर क्लिक आ जाता है तो डे 2 के अंदर हमें चाहिए ऐड टू कार्ट, एटलीस्ट एक ऐड टू कार्ट हमें चाहिए अपनी ऐड के ऊपर, मतलब कोई एक बंदा हमें ऐड टू कार्ट करे हमारा जो प्रोडक्ट है, एंड अगर वो आ जाता है ऐड टू कार्ट तो वेरी गुड, हम उसको चलाएंगे। अगर नहीं आता है तो उसको स्टॉप कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट डे 3। अब डे 3 के ऊपर हमें परचेज आना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 1 सेल। अगर एक सेल हमें मिल जाती है अपने एड्स के थ्रू तो वेल एंड गुड। हमें कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट 3 डेज के लिए सेल्स चाहिए। अगर हमारे 3 डेज के अंदर तीनों दिन हमारे परचेज होते हैं ना, तो हम ऐड को स्केल अप करेंगे। स्केल अप मीन्स मैंने पहले डिस्कस किया, स्केल अप का मतलब होता है कि हम अपने ऐड के अंदर बजट डाल रहे हैं। मतलब अगर हम पहले ऐड चला रहे थे 500 की, अब हम उसको 1000 करने वाले हैं। ऐसा क्यों करेंगे? जितनी ज़्यादा हमारी अमाउंट डालेंगे ना उसके अंदर, उतनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी, हमारी ऐड मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी, बहुत ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। सो हमें डायरेक्ट स्केल अप नहीं करना है, हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैप टेक्निक। टेस्टिंग के बाद हम मूव करेंगे स्केलिंग के लिए। ओके, सो अब हम जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। अब 2 मेन चीज़ें और डिस्कस करने वाले हैं। 1 इज कैप टेक्निक, डिटेल में जानते हैं कि होती क्या है, एंड सेकंड इज फेसबुक एड्स। मतलब मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ कि अपनी फेसबुक ऐड चलानी कैसे है,
क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। तो मैं पूरी एक कैंपेन चलाऊंगी आपके साथ इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल ओपन कर लीजिए, ठीक है। सिंपल आपने सर्च कर देना है फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको सेकंड लिंक नज़र आ रहा है वेब फेसबुक बिजनेस मैनेजर का, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी पूरी कैंपेन। सबसे पहले आपने इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन आप दो तरह से कर सकते हो, फेसबुक से भी एंड इंस्टाग्राम से भी। लॉगिन करने के फ़ौरन बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये पैरेट कलर के ग्रीन कलर के बटन के अंदर हमने इस पर सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी पूरी कैंपेन। आपको यहाँ कंट्री, आपकी जो करेंसी होगी यहाँ पे खुद ब खुद शो होगी, ठीक है। टाइम आप सेट कर लो, लेकिन मेरा पहले सेट है तो मैंने इसको सेट नहीं करा, ठीक है। आप नेक्स्ट कर दोगे। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने पेमेंट मेथड अटैच करना है। और आपको डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी इसमें से कोई एक कार्ड हो तो लग जाता है, ठीक है। आप सिंपल इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करो अपने कार्ड की एंड दैट्स ऑल, ठीक है। आप नेक्स्ट करते जाओ। यहाँ पे देख सकते हो आप नेम इसका आ रहा है, कार्ड नेम सब कुछ। तो यहाँ पे आगे क्रिएट न्यू कैंपेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नीचे देखते हैं कि हमारी कैंपेन का सब्जेक्टिव क्या क्या है। आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू दिया था आपको। अवेयरनेस अब तब करते हैं जब आपको कोई नया ब्रांड है, कोई भी अपनी वेबसाइट या कंपनी आप लॉन्च की है, आप उसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लोग उसको जाने, तब आप अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे। सेकंड वन इज़ ट्रैफिक, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पेज के ऊपर, आपकी जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आप ट्रैफिक की तरफ जाओगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ इंगेजमेंट। सब्सक्राइबर चाह रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ या फॉलोअर्स चाह रहे हो, फिर हम इंगेजमेंट वाली चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लीड्स की बात करें तो ये आती है आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आप चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आए, मतलब कोई ब्रांड या कोई बिजनेस इसमें बहुत कन्वर्जन लाना चाह रहे हो, लीड्स लाना चाह रहे हो, तो फिर आप इसको चूज़ करोगे। ऐप प्रमोशन में क्या होगा, आपके पास कोई ऐप है, आप चाह रहे हो इसको इंस्टॉलमेंट्स बढ़ाएं, लोग उसको इंस्टॉल करें ज़्यादा, कोई गेमिंग ऐप है कुछ भी। एंड सेल्स लास्टली, अब सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कि हम खुद चूज़ करने वाले हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, प्रिंट और डिमांड इसमें प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, देन आपने चूज़ करना है सेल्स को। सिंपली इसको चूज़ करके आप कंटिन्यू करोगे। लेकिन वन मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने बिगनिंग में बहुत मिस्टेक की, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना, एंड दैट इज़ कि अपने सेल्स चूज़ नहीं करनी। सबको ये लग रहा होगा ना कि हम तो सेल करने वाले हैं अपना कोई प्रोडक्ट, तो हम सेल्स ही चूज़ करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपने चूज़ करना है अवेयरनेस को, क्योंकि अवेयरनेस से क्या होगा, आपका जो भी ब्रांड है, आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आपका न्यू स्टोर है, उसे कोई जानता नहीं है। और जब तक लोग जानेंगे नहीं तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, कोई चीज़ आपका परचेज नहीं करेगा, राइट। लेट्स सपोज ज़ारा की बात करते हैं। ज़ारा का आप सबको पता है, कोई आपको ज़ारा के ऊपर कोई सेल लगती है, कुछ भी लगता है, आपको पता चल जाता है कि ब्रांड अच्छा है, आप फ़ौरन से बाय करते हो। ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, इनके पास कुछ भी सेल लगती है ना, तो आप सब लोगों को ये होता है कि हम कुछ ना कुछ परचेज कर लें। एग्जैक्टली लाइक दैट, आपने पहले जो भी अपना आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, आपको उसकी रीच बढ़ानी है। उसका जैसे मेरा स्टोर है, उसका नाम बर्न्स है ना, ठीक है। आपने उसी तरह आपका जो भी स्टोर होगा ना, आपने उसकी रीच बढ़ानी है और फिर आपने सेल्स की तरफ जाना है। तो स्टार्टिंग में हम चूज़ करने वाले हैं अवेयरनेस को, ठीक है। अवेयरनेस पे हम जाकर क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ओके, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये हम बहुत देर के लिए नहीं करने वाले, जस्ट 1 वीक, बस एक हफ्ता अवेयरनेस ऐड चलाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, एंड देन वी विल गो फॉर सेल्स कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पे उन्हें सारा सेटअप करना है, मतलब डिफरेंट डिटेल्स ऐड करनी है, डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है। बहुत सिंपल है, सिंपल आप रीड करते जाओगे, फिल करते जाओगे। अब कैंपेन का नेम पूछना है वो, ठीक है, आप यहाँ ऐड कर लो, आपको जो भी कैंपेन का अपने नेम चलाना है, जो भी रखना है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कंपनी का नेम है ना, वही आप यहाँ रख लो, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं ऐड सेट नेम, जब हमारा ऐड का सेट होगा, मतलब ऐड सेट मीन जो हमारी 3 ऐड चलने वाली हैं, उसका हमारा नेम क्या होने वाला है। तो मैं रख रही हूँ बर्न्स एंड फिटनेस, ठीक है। आप कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नेम रख लो। फिर आप कन्वर्जन की बात करते हैं, यहाँ पे लोकेशन आपकी कौन सी होने वाली है, वेबसाइट है, कोई ऐप है, कोई मैसेजिंग ऐप है, कुछ भी, मतलब जहाँ पर लोग आके आपको मैसेजेस करेंगे, कॉल्स वगैरह ड्राइव करनी है आपने, वट एवर, ठीक है। तो आप उसको चूज़ कर लो। नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना व्हाट्सएप अकाउंट, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपने चूज़ करना है एक पॉइंट, अपना गोल चूज़ करना है। और दे मेंशन दैट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन दैम। इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों को आपकी एड शो कराएंगे जो कि उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मतलब आपकी ऐड एक बार बहुत डिफरेंट लोगों को बार बार दिखेगी। मतलब जैसे कि मुझे कोई ऐड दिख रही है, मैं दोबारा फेसबुक ओपन करती हूँ, मुझे दोबारा वो ऐड नजर आएगी। पहला जो आपको चूज़ करना है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, यही बेस्ट है, ठीक है। उसके साथ चलेंगे हम फिलहाल। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं वो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, क्या वो कितनी आपको कॉस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 700 रख दी है, ठीक है। आप कम भी कर सकते हो, आप 500 रख सकते हो। तो इससे कम मैं कहूँगी कि आप नहीं करो, क्योंकि आप टेस्टिंग ऐड रन कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी एक ऐड के लिए पूरे ऐड सेट जो कि 3 होने वाली हैं कैंपेन के अंदर, उसका हमारा टोटल हो जाएगा 21, राइट। सो आप देख सकते हो नीचे हमारा टोटल बजट जो है डेली का, दैट इज़ 2100।
तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 500 भी देखो चल रहा है इस पर। बजट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं स्केड्यूलिंग, मतलब आप स्टार्टिंग डेट कब है आपकी, एंड डेट क्या है। अब एंड डेट क्या होती है, मतलब आपकी ऐड कब से कब तक चलेगी, मतलब आप ऐड कल स्टॉप करना चाह रहे हैं, आप इसके 1 वीक बाद स्टॉप करना चाह रहे हो, वो आपने चूज़ करना है। एंड डेट अभी हम नहीं चूज़ करने वाले, ठीक है, इसको फिलहाल स्किप करो। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखो ऑडियंस के अंदर आपको 2 चीज़ें नजर आ रही हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस। मतलब क्या है इसका, आप चाह रहे हो कि आपके पास न्यू ऑडियंस आए। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सपोज आप एक कंट्री से हो, लेट्स सपोज जैसे कि मैं बात करूँ खुद की, पाकिस्तान से हूँ मैं चाह रही हूँ कि बस सेव ऑडियंस आए। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले से मेरी पोस्ट वगैरह देखते थे, जो लोग पहले से मेरे कंट्री या मेरे एरिया से थे, वही लोग मुझे रीच आउट करेंगे। क्रिएट न्यू ऑडियंस में क्या होगा कि लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, अब्रॉड में सेल करना चाह रहे हो, तो आप चूज़ करोगे क्रिएट न्यू ऑडियंस, ताकि आपके पास न्यू ऑडियंस आए। ठीक है, आपके पास डिफरेंट रीजन से लोग आए, तो ये आपने खुद चूज़ करना है और ये टोटली बेस करेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। सो प्लीज़ यहाँ पे आपने बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है। ठीक है, आप किस पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ चूज़ करना है क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव्ड ऑडियंस। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे आपको मैप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप अफ्रीका, यूरोप, एशिया, किसी भी रीजन के अंदर कोई कंट्री आप टारगेट कर रहे हो ना, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे रीच 14,000 से लेके 41,000 तक हमें रीच मिलेगी 700 के अंदर। ठीक है, आप उसकी प्राइस बढ़ाते हो ना तो आपकी रीच बढ़ेगी। तो जितनी आप प्राइस बढ़ाओगे, इतनी आप अपनी जो है इसको स्केल अप करते जाओगे बजट को, आपकी जो रीच होगी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, लोगों के पास। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी रीच कितनी है, कन्वर्जन्स कितनी होने वाली है। 14 से लेकर 40 तक हमारी कन्वर्जन्स होगी। मतलब अगर हम इतनी बजट लगाते हैं तो हमारे पास चांस ही है कि हमारे पास 40 तक ऑर्डर्स आएँ, 40 तक सेल्स आएँ। यहाँ पे एक और चीज़ बिड स्ट्रैटेजी है। आपने कॉस्ट पर रिजल्ट करना है, फिर बिड कैप करना है। अब बिड कैप क्या होता है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कैप टेक्निक, कैप रूल, आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वैसे खुद के लिए, और जो कि भी बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली वो है क्या चीज़। मैंने यहाँ बिड कैप चूज़ कर लिए। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो ये सब कुछ जान हो चुका है। मतलब ये स्टार्टिंग में जो हमारा जो ऐड सेट 1 है ना, उसको हमने सारा फिल कर लिए। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, डोंट वरी, हर एक के साथ ही साइड पे ना उन्होंने एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप सिंपली जाओ, एडिट कर लो एंड आप अपने उसको करेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, न्यू अवेयरनेस ऐड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसको नेम फिर चेंज करने वाले हो आप। ठीक है, जो भी आपका ऐड का नाम होगा कर लेना है। इसके बाद पार्टनरशिप ऐड है, तो जो कि अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं इसकी तरफ, ये बाद में आपको बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, फिलहाल इसको हमने स्किप कर दो। देन आप देख सकते हो यहाँ आइडेंटिटी, आपने फर्स्ट आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है, सेकंड आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, देन आप ऐड सेटअप कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लेकिन हम क्रिएट ऐड पे ही क्लिक करने वाले हैं। अब यहाँ मैनुअल अपलोड या फिर कैटलॉग, अब ये क्या चीज़ होती है, तो मैनुअल अपलोड पर ही जाएंगे। मतलब आप इमेजेस या जो वीडियो है खुद से डाल रहे हो। ठीक है, कैटलॉग से खुद ब खुद वो यूज़ मीडिया करके नहीं आ रही। ठीक है, अभी फॉर्मेट क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपकी ऐड है वो सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो है या क्रोसल है। अब क्रोसल अगर आप कर रहे हो ना, इसमें 2 या 3 इमेजेस आएंगी, 2 या 3 वीडियोज़ आएंगी, मतलब साथ में साथ। जैसे कि मतलब टी शर्ट आप सेल कर रहे हो, 3-4 कलर्स अवेलेबल है ना, तो क्रोसर आप चूज़ करने वाले हो क्योंकि आपने सारे कलर्स शो कराने हैं। एंड अगर कोई एक कुछ इस तरह का गैजेट है जो कि एक ही है, तो फिर आप चूज़ करोगे सिंगल वीडियो और इमेज को। नीचे ऐड क्रिएटिव आ चुका है, यहाँ पे आपने मीडिया अपना इनपुट करना है। मतलब जो भी आपकी इमेज होने वाली है, जो आपकी वीडियो अपलोड करनी है, आपने यहाँ आपने अपलोड करनी है, बहुत ही वाइजली करना है। ठीक है, आपको जो भी आपकी जो इमेज आपने डालनी है बहुत ही ध्यान से आपने डालनी है। ये आपको साइड में नजर आ रहा है अपलोड का ऑप्शन। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एंड जो भी आपके फोल्डर पे इमेज है आपने जो ऐड करनी है वो ऐड कर लो। मैंने जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ऐड प्रीव्यू करोगे ना, तो आपको वो सारी इमेजेस यहाँ साइड पे दिखेंगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो मेरे पास ये इमेज आ गई है। अगर ये फीड्स के अंदर ऐसे की दिखेंगी, स्टोरीज या रील्स होंगी तो मैं ऐसे की दिखेंगी। ठीक है, मतलब हर तरह से ये शो करा रहे हैं आपको कि आपकी कहाँ पर किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह की वीडियोज़ आएंगी। ओके, सब यहाँ देख सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, अब यहाँ फिल करने वाले हैं। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नेम आएगा प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और हेडलाइन में क्या होगा कि जो भी आपकी मेन चीज़ है, लेट्स सपोज कि आपका आप ऑर्डर नाउ कर रहे हो, आप बुक नाउ या आप शॉप नाउ, परचेज नाउ, लिमिटेड स्टॉक, कुछ भी आप डाल रहे हो और कोई ऑफ लगाना चाह रहे हो, कुछ भी ऐसे कोई बड़ी चीज़ अनाउंसमेंट कर रहे हो ना, तो आप हेडलाइन में आपके आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये नेम है, मैंने नीचे लिख दिया, ये प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आएगा, तो मैंने इसको ऊपर पेस्ट कर दिया। अब सिंपल ये हेडलाइन के अंदर मैं डालने वाली हूँ कुछ ऐसा इस तरह का हेडलाइन, किस तरह की चीज़ जो कि लोगों को एक्शन लेने पे उनको मतलब कन्विंस करेगी। ठीक है, तो
यहाँ मैंने लिख लिया है लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, बुक योर ऑर्डर नाउ, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने अपने जो भी आपकी जो गैजेट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपने ऐड करना है। मतलब जो आपका जो स्टोर है ना ऑनलाइन, वहाँ सिंपल आप वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कार्ड के ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा आपने बटन ऐड करना है, कॉन्टैक्ट अस का करना है, गेट कोड, लर्न मोर, कुछ भी। और मोस्टली आप देखोगे ना तो लर्न मोर होगा, फिर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप पूरी वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो मोस्ट केसेज में ना 95% लोग जो है लर्न मोर पर ही क्लिक करते हैं, ठीक है। आप इसको चूज़ कर लो। वैसे मैंने यहाँ सेंड मैसेज पे क्लिक कर दिया है। यहाँ यूआरएल पैरामीटर्स हैं जो कि आप फिलहाल ऑप्शनल है, फिलहाल अभी ना पुट करो तो बेटर है, ठीक है। यहाँ पे ऐड प्रीव्यू आप देख सकते हो, जो भी आपकी इमेज होगी यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो चुका है इस पेज पर भी, ठीक है। हमने सब कुछ फिलअप कर दिया है। बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत ही कामली करना है और ध्यान से, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने पब्लिश कर दिया इसको, अभी फिलहाल ड्राफ्ट में है। अभी बिल्कुल अभी पेज रिफ्रेश होगा तो आपको शो होगी, ठीक है। बिल्कुल अभी मैंने बनाई ही है। तो आप देख सकते हो बिट कैप में आ रही 700 रुपीज़ आ रही है। आपकी कोई सेल्स आएंगी, आपकी कितनी रीच हुई है, ठीक है। आपकी जो क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कन्वर्जन रेट क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। आपका ये डैशबोर्ड है पूरा। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस, आपने किस तरह से ऐड पब्लिश करनी है, किस तरह से उनको रिव्यू करना है, हर चीज़। आई होप यू गॉट एवरीथिंग अबाउट फेसबुक एड्स। बहुत ही सिंपल है। लेट्स टॉक अबाउट द कैप टेक्निक। कैप टेक्निक बहुत ही फेमस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल वे मैंने इसको बनाया हुआ है जस्ट आपके लिए, कि आपको बहुत ही क्लियर कट समझ आ जाएगी। और मैंने इस पर कलरिंग भी कर ली है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अब जो पैरेट और जो रेड में क्या है, अब जो ग्रीन कलर के है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी चीज़ सही चल रही है, आपकी ऐड सही से रन हो रही है, आप उसको फर्दर लेके जा सकते हो। जहाँ पे रेड कलर का मैंने किया हुआ ना इसको, उसका मतलब ये है कि आपने अपनी ऐड को स्टॉप कर देना है, ठीक है। टोटल 7 डेज है यहाँ पे, मतलब पूरा एक वीक का मैंने प्लान बनाया। डे 1 के ऊपर हमें चाहिए 1 क्लिक, ठीक है। कैप मतलब क्लिक होगा, ठीक है। डे 2 के अंदर हमें चाहिए 1 ऐड टू कार्ट, एंड डे 3 के अंदर हमें चाहिए 1 परचेज। अगर हमें आ जाता है, ठीक है, हम डे 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो हम उसे रन करेंगे। डे 2 पे अगर एक हमें ऐड टू कार्ट आता है हम उसको फर्दर रन करेंगे। डे 3 के ऊपर अगर हमें 1 परचेज आती है अपने स्टोर के ऊपर तो हम उसको फर्दर रन करेंगे, ठीक है। और डे 4 तक लेट्स लिसन, यहाँ पे कैप टेक्निक हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए 1 परचेज चाहिए, मतलब अगले 6 दिन तक हमें 1 परचेज चाहिए, तीनों दिन। और जब अगर हमें आती है ना परचेज, हम उसको स्केल अप करेंगे ऐड को। अब स्केल अप कैसे करना है, आपने इसका बजट इंक्रीज़ कर देना है। और बजट इंक्रीज़ करने से आपकी जो ऐड होगी वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखेगी, ठीक है। उसकी जो रीच है बढ़ जाएगी, ठीक है। और आफ्टर स्केलिंग अप आपने ऐसा नहीं कि स्केल अप करके छोड़ दिया, उसको आपने रिव्यू करना है। डे 8 के ऊपर आपने उसको रिव्यू करना है कि हमारा स्केल अप के बाद क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स आई हैं, कितनी रीच बढ़ी है, क्या क्या न्यू चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, ठीक है। सब कुछ अपने आप पे करना है। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा इतना सा काम हो चुका। अब नीचे कुछ कंडीशन है, मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि अगर ऐसे होगा तो तब क्या करेंगे, ऐसे होगा तब क्या करेंगे। लेट्स सपोज आपको कोई क्लिक नहीं आया डे 1 पे, ठीक है। आपने ऐड स्टॉप कर देनी है, आपको उसको फर्दर लेके नहीं जाना, क्योंकि आप ऑब्वियसली पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे वेस्ट तो नहीं ना करोगे। एंड अगर डे 2 के ऊपर आपको ऐड टू कार्ट नहीं आता है, आपने ऐड स्टॉप कर देनी है। अगर डे 3 के ऊपर आपको परचेज नहीं आता, मान लेते हैं कि आपको क्लिक भी आ गया, आपके पास ऐड टू कार्ट भी आ गया, लेकिन कुछ परचेज नहीं आया, आपने तब भी ऐड को स्टॉप कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें 3 दिन लगातार हो चुके हैं, हमें कोई परचेज नहीं आ रहा है, आपने ऐड को फ़ौरन स्टॉप कर देना है। ओके, सो अब नीचे 3 सिनेरियोज हैं, ये येलोइश लाइन में आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डे 1 पे आपको 1 क्लिक आ गया, लेकिन डे 2 के ऊपर आपको ऐड टू कार्ट नहीं आया है। अब आपने ऐड को स्टॉप कर देना है और दोबारा से कैप टेक्निक को अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब नीचे एक सिनेरियो इस पे देख लो। अब लेट्स सपोज डे 1 पे क्लिक भी आ गया, डे 2 पे मैं ऐड टू कार्ट भी आ गया, लेकिन डे 3 के ऊपर में परचेज नहीं आया। तो यहाँ पे आपने इसको स्टॉप नहीं करना, वेट करना है, ठीक है। अब डे 4 तक वेट करना है। डे 4 पे भी अगर परचेज नहीं आता है, हम फिर ऐड स्टॉप कर देंगे और दोबारा से हम कैप टेक्निक अप्लाई करेंगे। ओके, सो कैप टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करनी है, मैंने ब्लू कर दी ताकि आपको क्लियर कट हो जाए कि यहाँ पे हमने दोबारा से वो चीज़ स्टार्ट करनी है। अब अगेन लेट्स सपोज यहाँ पे आपको सेम सिनेरियो, क्लिक भी आ गया, ऐड टू कार्ट भी आ गया, और नेक्स्ट 3 डेज तक आपको परचेज भी आ जाता है, आप उसको सिंपली स्केल अप कर दोगे। तो ये था पूरा कैप टेक्निक, आपने इसको अप्लाई करना है और ये इसके रिजल्ट्स बहुत ही इंसेन है, ठीक है। आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है और प्लीज़ आफ्टर ट्राइंग लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसमें से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से मुझसे एक्सेस ले सकते हो। That's all about today's video. I hope you like it, and if you like, then please don't forget to subscribe to this channel. मैंने बहुत सी रिसर्च करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट डालती हूँ वीडियोस बनाने में, so please subscribe this channel and you will get a lot of informative content here regarding Facebook ads, regarding e-commerce, dropshipping, business, etc. So thank you so much once again for watching this video complete till the very end. And one more thing, अगर आपके पास कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, प्लीज फील फ्री टू कमेंट मी बिलो. I will answer every single question.
I will catch you in the next video. Till that time, take care.